हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुमित सिंह। चलो आज फिर से हम नाइन्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अभी तक एक ही वीडियो डाला था मैंने, तो आई होप सबको डाउट नहीं आया। एक दो बच्चों को डाउट आया था तो उन्होंने मेल किया था, तो मैंने उनका डाउट क्लियर किया। आई होप उनको उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बाकी बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो ये जो ईमेल आईडी सामने दिख रहा है sumit@science@gmail.com, वहाँ पे वो उनका डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। ओके, सो लास्ट टाइम वी हैव सीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हमने देखा था। ओके, और आपको समझ में आ गया था। तो टुडे वी विल सी द स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वो देखेंगे। ओके, it is a speed is simply defined as the rate at which an object covers a given distance इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और कब कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी का स्पीड देखते हो, राइट, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखा रहता है। यस, किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, पर आवर मीन्स एक घंटे में। यस, यानी कि एक घंटे में कितना कर रहा है कंप्लीट, 50 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है। ओके, आया समझ में। सो नाउ इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, आई होप आपको याद होगा। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्या है, आपका डिस्टेंस है, और पर सेकेंड क्या है, टाइम है। तो इसी यूनिट की मदद से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलो। नीचे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ओके, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मीन्स कौन कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो भी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, वो आपका क्या रहेगा, स्पीड बताएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक राइट हैंड साइड में एक मैंने एक पिक डाला है दिखाने के लिए, लोडिंग दिख रहा है आपको। ये वाला इमेज मैंने क्यों डाला है, आपको सबको पता होगा। आप लोग, मोबाइल का ज़माना है, सब लोग कुछ ना तो कुछ ऐप डाउनलोड करते रहते हो, या कोई मूवी डाउनलोड करते हो। यस, तो डाउनलोड करते टाइम आपको ये ऐसा इमेज दिखता है, 50%, 80%, 100%। ठीक है, तो ये जो 50% जो है, 50% से 100% तक जाने का, आप एकदम ध्यान से देखते होगे कि धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो, और 100% तक के लिए बढ़ता है वो। ठीक है, तो 0% से 100% क्या है उनका, वो टोटल डिस्टेंस है। यस, और वो जब आपका 100% तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है, तो कितने सेकंड्स में कवर कर रहा है वो, या कितने मिनट में कवर कर रहा है, अगर आपको देख लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको स्पीड मालूम पड़ सकता है। ओके, तो ये परसेंटेज में है। हाँ, लेकिन हम लोग परसेंटेज में नहीं करते, हमारा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक वीडियो डाला था, ये पिक डाला था मैंने। चलो आगे देखते हैं। नाउ वेलोसिटी, स्पीड समझ में आया सबको। चलो वेलोसिटी देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और स्पीड में भी क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है बच्चों, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना याद रखो, और यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और यहाँ पे क्या था, कवर्स अ गिवन डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो पूरा टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और यहाँ पे उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो मिनिमम डिस्टेंस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको। ओके, हियर द यूनिट टाइम कैन 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर एटसेट्रा। इफ लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड, 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ टाइम। नाउ तो अभी इसके बेसिस पे डेफिनेशन क्या बनेगा हमारा, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वही हम लोग का फॉर्मूला भी बन जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
अंडरस्टूड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्यों वीडियो डाला था। ओके, ज़्यादा उस पर फोकस क्यों किया था? क्योंकि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस मालूम है, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी इजीली मालूम पड़ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको याद क्या रखना है इधर? द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटीज आर द सेम। क्या यूनिट है? यस, मीटर पर सेकेंड। ओके, in the SI system, the unit is meter per second, while the CGS system it is सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी SI यूनिट में क्या है? मीटर पर सेकेंड, और CGS सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमने देखा, स्पीड क्या है? हमेशा डिस्टेंस से रिलेटेड होगा, और अगर वेलोसिटी आया तो वहाँ पे हमको किसको देखना है? डिस्प्लेसमेंट को देखना है। ओके, now if the motion is along a straight line, the values of the speed and the velocity are the same, otherwise they can be different. What they are telling, if the motion is along a straight line, अगर आपका जो मोशन आपको स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, ओके, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड और वेलोसिटी का आपका दोनों का वैल्यू सेम आ सकता है। ठीक है, और अगर आपका मोशन थोड़ा भी चेंज होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है आपको, दैट मीन्स आपका स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है? डिफरेंट आ सकता है। इट मे बी डिफर। ओके, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, ये हमने देखा था। नाउ अभी वेलोसिटी और स्पीड में दोनों का क्या असर पड़ता है वो हम लोग देखेंगे, रिलेशनशिप। ओके, नाउ इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है ये हमने देख समझ में आ गया कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? स्पीड और डायरेक्शन की। क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर स्ट्रेट लाइन है यानी कि सेम डायरेक्शन पे है तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, अगर मान लो चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा देखते हैं हम लोग। नाउ चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। अभी क्या बोला इन्होंने? अगर आपको वेलोसिटी चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन को सेम रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि हम लोग स्पीड को कांस्टेंट रख रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है? चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। अब ये तीनों कंडीशन आपको ये राइट हैंड साइड में पिक में दिखाई दे रही है। ओके, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है आपका, क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन सेम रख रहे हैं। देखो स्ट्रेट जा रही है बाइक के सेम डायरेक्शन पे, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड सेम है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और थर्ड वाले में क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। ये देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन, यहाँ पे एक, ऐसा है ना, तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है। तो ऐसी तीन कंडीशंस हमको मिलती है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया सबको? स्पीड और वेलोसिटी। अभी ये समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना, क्योंकि उसके बेसिस पे आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। Now next is uniform motion. What is uniform motion? Uniform means क्या? Uniformity मतलब क्या? थ्रू आउट द सेम, मतलब एक जैसा रहना। ओके, तो अभी मोशन क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। An object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. However, small the time period may be. मतलब इन्होंने क्या बोला है? कितना भी कम टाइम हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा और इक्वल टाइम में। अंडरस्टूड। फॉर अ बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, one necessary condition is that it should be moving in a straight line and in the same direction. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, ठीक है, तो क्या कंडीशन है? कि आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ दैट मीन्स
वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा. ओके. Now, if the motion of an object is to and fro means आगे पीछे, okay, then even though it is covering equal distance in equal interval of time, its motion will not be considered as uniform motion. क्योंकि अभी हमने देखा था, ऊपर पढ़ा था कि straight line moving in a straight line. ठीक है, टू एंड फ्रो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन रहेगी क्या आपकी? नहीं रहेगी. ओके. और डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे आगे जाएगा तो सेम डायरेक्शन है, लेकिन पीछे आएगा तो डायरेक्शन थोड़ा तो चेंज होगा. यस. नाउ टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अ मूविंग फैन. आपका फैन है, वो यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि वो एक ही जगह पे और एक ही स्पीड में घूमते रहता है. ओके. एक ही डायरेक्शन में. कौन सा डायरेक्शन है उसका? सर्कुलर पाथ है ना उसका. तो यस, तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता है, वही सर्कल पे गोल 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 घूमते रहेगा. ओके. अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स. यानी कि आपकी एक कार है, 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं करेंगे, वो 50 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड रखेंगे. ओके. और ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, है ना. आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन एक बार स्टेशन छोड़ देती है तो नेक्स्ट स्टेशन आने तक वो एक ही स्पीड में चलती रहती है, या अनटिल एंड अनलेस कोई सिग्नल मिले तब. यस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलो नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इससे पता चल जाता है आपको कि जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है. तो क्या एक जैसा नहीं है? आपका डिस्टेंस. ठीक है, टाइम सेम रहेगा, सेम टाइम में, लेकिन डिस्टेंस चेंज होगा. ओके. अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal interval of time. Understood? अभी फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम का टाइम है. ठीक है. इन एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू हैव 100 मार्क पेपर्स फॉर 3 आवर्स. ओके. तो क्या होता है, 100 मार्क का पेपर सब लिखते 3 घंटे के लिए, बट कुछ बच्चे क्या करते, 2 घंटे में भी पेपर खत्म करते. कुछ 2 आवर्स 30 मिनट्स लेते, तो कुछ बच्चे 3 घंटे में भी खत्म नहीं कर पाते. तो क्या है, टाइम तो इक्वल है सबके लिए, लेकिन सब लोग क्या, पेपर अलग अलग टाइम पे कंप्लीट करें. वैसे ही रनिंग रेस में भी रहता है, 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहता है रेस, राइट. लेकिन क्या है, कुछ लोग बीच में हैं और कुछ लोग रेस कंप्लीट कर लेते, या कुछ पहुंचने वाले रहते हैं. ठीक है. सबका डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन टाइम तो सेम है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now, a body that is in non-uniform motion has non-zero acceleration, and that means over a period of time, the speed is changing, and that means distance covered is not fixed. है ना. मतलब आपका स्पीड चेंज हो रहा है और आपका डिस्टेंस भी फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन आपका टाइम क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा. ओके. Now let's see some examples. Some examples of non-uniform motion are a vehicle coming to stop. ठीक है. क्या कि आपका कोई गाड़ी आप रोक रहे हो, रुका नहीं है, रुकने वाला है. ओके. मूवमेंट ऑफ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. आपका गैलेक्सी पढ़ा है आपने. यस. स्पेस में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है उसको कंसीडर कर सकते हैं हम लोग. मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल. ठीक है. जब आप कोई बॉल के साथ में आप खेलते हो, बाउंस करते हो, तो हमेशा एक ही जैसा बाउंस नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है उसका मूवमेंट. मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ ट्रैफिक. आपने ट्रैफिक में देखा है, कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल ही नहीं सकती है. यस. कभी रुकती है, कभी चलती है. यस. कभी थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा तो 10-20 किलोमीटर की स्पीड से भी चलेगी, और कभी नहीं तो धीरे 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 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी. तो ऐसा डिफरेंसेस होता है उसमें, लेकिन टाइम सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, स्पीड चेंज होती रहती है. अंडरस्टूड. आज के लिए इतना सफिशिएंट है. देखो अभी आपका लॉकडाउन का टाइम चल रहा है. यस. तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, लेकिन जितना भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए. ओके. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सीलरेशन. ठीक है. व्हाट इज एक्सीलरेशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड द फर्दर टॉपिक. सो थैंक यू सो मच.